करने दो, इसको फॉल होने दो। 23,530 को ये ब्रेक करे तो दो चीजें होंगी। एक तो सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो रही है, देन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है जो 5-7 टाइम्स बेस्ट हो चुकी है, उसको भी अगर ब्रेक मिलेगा तो ये 475 के आसपास एंड देन नेक्स्ट टारगेट 430 के आसपास देख सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, सो थर्सडे को हमने डिस्कस किया था निफ्टी 23,530 के लेवल को ब्रेक करता है तो 23,430 के आसपास आ सकता है। तो निफ्टी ने ऐसा ही किया और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी समवेयर अराउंड यहाँ बन रही थी। क्या ब्रेक इसने ऑलमोस्ट 10:45 पर कर दिया था, बट ये क्या है, शार्प फॉल आ रहा है तो यहाँ ऐसे टाइम पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज शार्प फॉल आ रहा है, कभी भी अप मूव ले सकता है। तो जब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन और भी जो भी आपके टेक्निकल्स हैं उन्हें देखकर ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जैसे ये यहाँ रिजेक्शंस ले रहा था और फिर ऊपर नहीं निकल पाया, जैसे यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, नहीं ऊपर निकल पाया, यहाँ ब्रेक डाउन दिया 530 के लेवल पे अगेन और 430 रीच किया। 530 यहाँ ब्रेक कर दिया था बट अपॉर्चुनिटी जो है शॉर्टिंग की वो यहाँ पर बन रही थी। पुट अगर बाय करना है तो वो यहाँ करना था, ना कि यहाँ। और अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखें, कल मंडे के लिए क्या हो सकता है, तो आई थिंक मंडे के लिए इसमें कुछ खास अपॉर्चुनिटीज है नहीं निफ्टी में और ना ही बैंक निफ्टी में है। ये यहाँ इसने एक रेंज बना ली है। अब इस रेंज के अंदर ही ये अप डाउन कर रहा है, ये डाउन मूव, ये अप, ये डाउन, ये अप मूव, डाउन, ऐसे। अब ये जो कंजेशन है यहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है, कल ये हो सकता है थोड़ा सा ड्रॉप दिखाए फॉल होता हुआ और फिर रेंज के अंदर आ जाए। और यहाँ आप विक्स देखो तो ऐसी कुछ विक बनाए बड़ी कैंडल और अंदर आ जाए, तो आई थिंक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल तो सेलर्स का डे रह सकता है मंडे को। तो आई थिंक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी तो निफ्टी में नहीं देखना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी की हम लोग बात करते हैं। जो रियल अपॉर्चुनिटी है शॉर्टिंग की, वो हमें 590 लेवल ब्रेक होने के बाद, ये 590 लेवल इसने ब्रेक किया, यहाँ ट्राई किया बायर्स ने नहीं संभाल पा रहे, फिर 590 ब्रेक हुआ और नेक्स्ट आपको 51,330 के आसपास जो कि ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी आते हुए दिख सकता है। अब इसके रीजन, ओके, सो बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था 51,590 के लेवल को ब्रेक करता है तो 51,330 तक आ सकता है। तो बैंक निफ्टी भी उस लेवल तक आया और इसमें जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी वो इस ब्रेकडाउन पर बन रही थी। बैंक निफ्टी ने 943 पर ही 590 का लेवल ब्रेक कर दिया था, बट ये क्या है, नाइफ की तरफ फॉल हो रहा है तो ये कभी भी शार्प फॉलिंग पर हम लोगों को नहीं एंटर लेना चाहिए। थोड़ा सा पुल बैक होए, रिट्रेस होए, ऊपर की तरफ जाए तो उससे स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाता है और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है और कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लेना शुरू किया और ब्रेक डाउन दिखाया तो यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती थी। आपको अगर पुट बाय करना है या कॉल सेल करना है तो यहाँ पर करना है। 590 से ये सीधा 330 के आसपास का लेवल इसने अचीव किया। थोड़ा टाइम लगाया इसने, 330 का लेवल आई थिंक ये यहाँ कहीं अचीव किया इसने, यहाँ पर। तो समवेयर अराउंड 260 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे वो बैंक निफ्टी ने दिए। अब मंडे के लिए बैंक निफ्टी का हम देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर या डेली देखते हैं, तो डेली पर तो ज्यादा क्लियर नहीं होगा। 15 मिनट पर अगर देखते हैं तो इसने भी ये रेंज ही बना रखी है और ये रेंज है आपका 51,900, 51,900 और नीचे वो रेंज है 51,300 के आसपास। तो आई थिंक ये यहीं पर ट्रेवल करेगा, डाउन अप कुछ ऐसा। तो मंडे का आई थिंक डे जो है सेलर्स के लिए हो सकता है। ये ड्रॉप करे, फॉल करे तो फिर यहाँ पर ये कंजेशंस जो है, यहाँ फाइट जो हुआ था ये इसको वापस पुल बैक करके ऊपर ले जा सकता है। फिर हम फॉल पर पुट बाय करेंगे और इतने में ये ऊपर चला जाएगा तो फिर लॉस होना है। इससे बेटर है कि कल मंडे को थोड़ा सा ये साइडवेज या अप डाउन, साइडवेज तो नहीं बट ये अप डाउन ऐसा होगा कि रेंज में होगा तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी देख नहीं पाओगे, राइट। अब अपॉर्चुनिटी देखना है तो उसके लिए बहुत कम ही मौका देता है मार्केट ऐसे रेंज में अगर आता है। तो जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं तो एक
इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बना है और उसका ब्रेकआउट्स पर फिर मार्केट ने शार्प अप मूव दिखाया और ये सब सपोर्ट्स थे। तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखना होती है। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न, बट डब्ल्यू पैटर्न का जो सेकंड डब्ल्यू बना है वो थोड़ा सा नीचे है, तो ये क्लियर डब्ल्यू पैटर्न तो नहीं है। बट ऐसी रेंज में जब रहता है तो मार्केट पैटर्न्स कम ही बनाता है, कम अपॉर्चुनिटीज देता है और शार्प फॉल होता रहता है वो, तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो आई थिंक कल के लिए सेलर्स का डे रह सकता है, मंडे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।